तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बात को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। तो भाई पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको न्यूज़ बताई कि मंडे नाइट रॉ 3 घंटे से हटके 2 घंटे का ही शो होने वाला है। कब से होने वाला है? तो भाई बैड ब्लड के बाद से, अक्टूबर के बिगिनिंग से। अब इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ, इवन ये भी बता चुका हूँ कि भाई ये 2 घंटे का ही रहेगा आगे भी, या फिर 3 घंटे का वापस होगा। लेकिन स्टिल काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हैं, तो भाई इसका आंसर कर देता हूँ। साथ में कुछ एडिशनल अपडेट्स भी है, कुछ बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज है, वो आपको बता देता हूँ। देखो, ये अक्टूबर में डील खत्म होने वाली थी यूएस नेटवर्क की मंडे नाइट रॉ के साथ में। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती तो नेटफ्लिक्स के साथ ही अक्टूबर से ही नई डील चालू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या डिसाइड करा, इन्होंने अगले साल से ही डिसाइड करा एंड जनवरी से नेटफ्लिक्स वाली डील चालू होगी। अब 3 महीने भाई इनको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म ढूंढना था मंडे नाइट रॉ के लिए। तो इनके पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो पीकॉक एंड एक यूएस नेटवर्क। तो पीकॉक भाई काफ़ी कम इनको पे कर रहा था। यूएस नेटवर्क ने भाई 3 महीने के लिए $25 मिलियन की डील ऑफर करी, जो कि मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम है, लेकिन स्टिल भाई 3 महीने की बात है तो ठीक है, कर लेते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूएस नेटवर्क के साथ साइन करा एंड यूएस नेटवर्क 2 घंटे का ही शो रखना चाहती है। यूएसए का मानना है कि जो तीसरा घंटा होता है भाई, वो मेनली व्यूअरशिप को अफेक्ट करता है, वो व्यूअरशिप को डाउन कर देता है। तो इसलिए 2 घंटे का ही रखने वाले मंडे नाइट रॉ का। एंड सिर्फ 3 महीने की बात है, अगेन रिपीटिंग, मेल्टजर कंफर्म करते हैं अपने सोर्सेज से कि सिर्फ 3 महीने की डील है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से ही अनाउंस करा है कि 3 महीने की बात है। 3 महीने आपको मंडे नाइट रॉ 2 घंटे के देखने को मिलेगी, 2 घंटे को टेलीकास्ट होते हुए दिखेगी। लेकिन उसके बाद नेटफ्लिक्स पे वापस से भाई ये 3 घंटे के एपिसोड्स रन करने लगेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये कुछ नया है, बहुत यूनिक हो गया। पहले भी मंडे नाइट रॉ भाई 2 घंटे टेलीकास्ट करी जाती थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपडेट करा 3 घंटे का मंडे नाइट रॉ को बनाया। लेकिन अब ये वापस से 2 घंटे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए। मेन रीज़न है भाई क्योंकि एक टेम्पररी डील है, एंड सेकंड कि यूएस नेटवर्क को लगता है कि व्यूअरशिप पे अफेक्ट आता है 3rd आवर से, तो इसलिए वो 3rd आवर को कट कर रहे हैं इस 3 महीने की डील के अंदर, जो कि $25 मिलियन की है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि वेड बैरेट को लेकर। तो भाई क्या वेड बैरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करने वाले हैं अपना कमबैक? क्या इन रिंग रिटर्न इनका होने वाला है? मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो प्रेजेंट है, लेकिन कमेंट्री रोल पे आपको मालूम है इन रिंग रिटर्न इनका नहीं हुआ है। लेकिन आज इसको टीज करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। फैंस को बिलीव है, फैंस को लगता है कि शायद आपको वेड बैरेट जल्दी ही इन रिंग कॉम्पिटिशन में भी देखने को मिल सकते हैं। मैकेंटायर एंड वेड बैरेट के बीच में कॉन्फ्रंटेशन इन्होंने दिखाई, हीट दिखाई इन्होंने। साथ में मैकेंटायर मेंशन करते हैं बैड न्यूज़ को। ड्रू मैकेंटायर सेज ही इज डिसअपॉइंटेड विद वेड बैरेट एंड ही गॉट सम बैड न्यूज़ फॉर हिम। अब जिनको समझ नहीं आया भाई मैं बता दूं, ये रेफरेंस है बैड न्यूज़ बैरेट का। वेड बैरेट का कैरेक्टर था वो बैड न्यूज़ बैरेट वाला, किंग बैरेट के टाइम के आसपास का था। एंड इस टाइम पे भाई वेड बैरेट की पॉपुलैरिटी बहुत गजब थी। अभी वो कमेंट्री पे है, इन रिंग रिटर्न वो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल फिट है। इन्होंने पहले इंटरव्यू के अंदर कह रखा है कि अगर मुझे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देन फॉर श्योर। एंड अगर मैकेंटायर वेड बैरेट की फ्यूड होती है, बहुत मैसिव फ्यूड होने वाली भाई, बहुत ही भयंकर। पॉसिबली हो सकता है कि वेड बैरेट वापस आ रहे हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन में। आज मैकेंटायर ने इसको टीज करा, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज करवाया है। तो आप चाहते हो या फिर नहीं भाई वेड बैरेट को वापस इन रिंग कॉम्पिटिशन में आते हुए देखना? कॉमेंट करके बताना। मैं तो बिल्कुल देखना चाहता हूँ, नो डाउट अबाउट इट। ये कुछ अपडेट है भाई वेड बैरेट को लेके, और कह लो बैड न्यूज़ बैरेट को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉन ब्रेकर एंड जे उसो को लेके। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर एंड जे उसो का मैच तो कंफर्म हो चुका है कि होने वाला है, लेकिन कहां होगा ये कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन मोस्ट लाइकली बैड ब्लड अगला पीएलई है, तो भाई वहीं पे होना चाहिए, वहीं पे होगा ही होगा, बिकॉज ब्रेकर पिछले पीएलई में भी नहीं थे, बैस इन बर्लिन में। तो यहाँ पे तो होना चाहिए ना ब्रॉन ब्रेकर को। लेकिन इसका आंसर है नो, नहीं होने वाले, इनका मैच नहीं होने वाला बैड ब्लड में। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे उसो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इज रिपोर्टेडली नॉट प्लान्ड फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई बैड ब्लड। मेल्टजर ही इस चीज़ को कंफर्म करते हैं, कहते हैं दैट मैच इज नॉट ऑन द पेपर व्यू, यानी कि बैड ब्लड, इट्स गोइंग टू बी अ टीवी मैच। आई डोंट know which week, that didn't announce it for the next week, so maybe the week after। तो इनका कहना है कि इन्होंने सुना है अपने सोर्सेज से कि इनका जो मैच होने वाला है ब्रॉन ब्रेकर एंड जे उसो का, वो पेपर व्यू मैच नहीं है, बैड ब्लड में नहीं होने वाला है। ये एक टेलीवाइज्ड मैच होगा, टेलीविजन पे होगा, यानी कि आपको ये मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलेगा किसी एक वीकली एपिसोड में। अब ये अगले हफ्ते तो नहीं होने वाला, तो मे बी ये उसके अगले हफ्ते हो सकता है, ऐसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं सही बताऊँ भाई, बैड ब्लड से पहले वाला जो आखिरी एपिसोड होगा ना, देखना आपको वहाँ पे मैच देखने को मिलेगा। अक्सर यही कर रहे हैं, एक देखा है मैंने पैटर्न, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इनकी रिपोर्ट सही है तब तो वहीं पे होना चाहिए, नहीं तो आई थिंक यार बैड ब्लड में डिजर्व करते हैं ब्रेकर कंपीट करना। पिछले इवेंट में भी इन्होंने नहीं करा एंड यहाँ पे भी नहीं करेंगे, सो आई थिंक ये थोड़ी सी एक सैड स्टोरी होगी ब्रॉन ब्रेकर के लिए। फिलहाल तो भाई लगता नहीं है कि ये कंपीट करने वाले हैं बैड ब्लड में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई कोडी रोड्स के रेसलमेनिया प्लान्स के ऊपर बिली भाटी की भी अपडेट निकल के सामने आ गई है। इन्होंने अपने पैट्रियन पे भाई इस चीज़ को रिवील करा कि कोडी रोड्स के लिए क्या प्लान्स हैं रेसलमेनिया 41 के लिए।
अभी तक हमने क्या सुना था भाई, अभी तक हमने सुना मेल्टजर की तरफ से कि रेसलमेनिया में रॉक फेस करेंगे कोडी को। देन उसके बाद हमने सुना WRKD रेसलिंग की तरफ से कि रॉक फेस करेंगे कोडी को। एंड बिली भाटी कुछ अलग नहीं कहते हैं, उनका भी सेम का कहना है, सेम कहना उनका भी, कहते हैं कि भाई ये वाला मैच आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा। करेंटली कोडी रोड शेड्यूल्ड है कि रेसलमेनिया के अंदर वो अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रॉक के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। अब ये वाला मैच भाई देखो, मुझे लगता है कि आप लॉक मान ही लो। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अब धीरे धीरे अलग अलग सोर्सेज सामने आ रहे हैं सेम चीज़ को रिपोर्ट करते हुए। मेल्टजर ने भाई ये वाली चीज़ मल्टीपल टाइम्स पहले रिपोर्ट करके रखी है, वो अभी भी करते जा रहे हैं, सेम कह रहे हैं। रेसलमेनिया 40 के बाद वाले मंडे नाइट रॉ को देखने के बाद से उनकी रिपोर्ट आ रही है कि यही वाला मैच होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। WRKD रेसलिंग ने भी सेम कहना चालू किया पिछले कुछ टाइम से, एंड अभी बिली भाटी का भी सेम कहना है। अब भाई अब बस मान के चलो कि बहुत ही जल्दी आपको फाइटफुल या मे बी PW इनसाइडर रेसल वोट्स की भी अपडेट देखने को मिलेगी कि रॉक वर्सेस कोडी प्लान है रेसलमेनिया के लिए। अब तो मुझे पूरा बिलीव हो चुका है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यानी कि शायद अगले साल भी आपको रोमन एंड रॉक का मैच नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके एंड बैड ब्लड को लेके। क्या रोमन रेंस बैड ब्लड के अंदर compete करने वाले हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जे ऊसो एंड ब्रॉन ब्रेकर का मैच नहीं होने वाला है। रोमन compete करेंगे क्या? अगले हफ्ते स्मैकडाउन में मैच होने वाला है सोलो सिको एंड कोडी रोड्स का, ये वाला मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, स्टील केज मैच है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे रोमन रेंस अपीयर हो सकते हैं, मे बी साथ में जिमी ऊसो भी अपीयर हो सकते हैं, एंड मे बी इवन पॉल हेमन। अब रोमन आएंगे तो भाई क्या फिर से रोमन आगे फिर से गायब हो जाएंगे, फिर से compete नहीं करेंगे? क्या ये बस यही सिलसिला चलेगा कि अटैक हो रहा है, मारपीट, बस यही चलते रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। इस लॉजिक से देखोगे तो रोमन को compete करना चाहिए बैड ब्लड में, लेकिन फिर प्रॉब्लम यहीं पे आ जा रही है कि भाई रोमन compete करेंगे कैसे? बैड ब्लड का मेन इवेंट कंफर्म हो चुका है। अभी WWE ने अनाउंस करा रॉ में या नहीं करा वो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना फॉर श्योर बता सकता हूँ कि बैड ब्लड में होने वाला हेल इन अ सेल मैच वही मेन इवेंट होने वाला है, यानी कि मैकइंटायर एंड CM पंक का मैच ही मेन इवेंट होगा। रोमन आएंगे फिर compete नहीं करेंगे, ये चीज़ भी सेंस नहीं बनाएगी। फिर रोमन आएंगे compete करेंगे एंड मेन इवेंट नहीं करेंगे, फिर ये भी चीज़ सेंस नहीं बनाएगी। तो एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई। अभी पता है सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है ना कि रोमन रेंस अभी स्मैकडाउन में वापस ना आए। अगर रोमन स्मैकडाउन में वापस नहीं आते हैं तो देन WWE बैड ब्लड में मे बी जिमी ऊसो अगर वापस आ जाए तो जिमी ऊसो का मैच करा सकती है सोलो सिक्वा से या फिर किसी से, एंड उसके बाद रोमन बैड ब्लड में वापस आए ताकि उसके बाद क्राउन जूल में compete तो कर सकें। अब क्राउन जूल में ये प्रॉब्लम नहीं होगी ना भाई, ये रोमन रेंस को मेन इवेंट करने में कोई दिक्कत है, वहाँ पे तो और कोई मेन इवेंट पहले से सेट नहीं होगा। इसका तो मैं पता था भाई 2 महीने पहले से कि बैड ब्लड में मैकइंटायर एंड पंक का मैच होने वाला है, हेल इन अ सेल मैच। तो ऐसे में यही एक ऑप्शन है कि WWE रोमन को स्मैकडाउन में वापस लाए ही ना। हालांकि अभी रूमर्ड है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि रोमन अपीयर होंगे, लेकिन अगर रोमन अपीयर होते हैं तो फिर मोस्ट लाइकली बैड ब्लड में वो compete नहीं करेंगे, बिकॉज compete करेंगे तो मेन इवेंट करेंगे, एंड मेन इवेंट नहीं करेंगे इस करेंटली इस सीन में तो देन वो compete ही नहीं करेंगे। बेसिकली घुमा फिरा के अगर स्टेटस की बात करें रोमन रेंज के compete करने के चांसेस काफ़ी कम है, इवन अगर वो वापस भी आ जाए अगले स्मैकडाउन में। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।